इस लड़की की आंख खुली तो उसने खुद को डैम के किनारे पाया। उसके ठीक नीचे गहराई थी। डरी हुई लड़की हिलने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। थोड़ा शांत होने के बाद उसने हालात का विश्लेषण करना शुरू किया। वह तो बस एक झपकी ले रही थी, फिर भी किसी तरह इस खतरनाक चट्टान पर आ पहुंची थी। बेबस होकर वह अपने हाथों से खुद को टिकाए हुए थी ताकि नीचे न गिर जाए। जब उसका शरीर थोड़ा स्थिर हुआ तो उसने बचने का रास्ता तलाशना शुरू किया, मगर चारों ओर चिकनी कंक्रीट की दीवारें थीं, जिनमें चढ़ने के लिए कोई पकड़ या सहारा नहीं था। इस असहाय स्थिति में भी उसका जीने का जज्बा उसे कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने अपनी पीठ दीवार से कसकर लगाई, फिर धीरे धीरे अपना दायां पैर पीछे खींचा। अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद उसने अपना शरीर थोड़ा घुमाना शुरू किया, लेकिन दीवार इतनी फिसलन भरी थी कि वह लगभग गिर ही पड़ी। अब उसकी हालत और भी नाजुक हो चुकी थी। वह सिर्फ सांस रोक रोक कर खुद को फिसलने से बचा रही थी। इसी समय आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश आने वाली थी। बारिश की बूंदें दीवारों को और फिसलन भरा बना देती। लड़की ने एक बार फिर अपना पैर उठाया, फिर हाथों से अपने शरीर को पीछे की ओर धकेला। इस बार किस्मत साथ थी, वह थोड़ी सी सुरक्षित जगह तक पहुंच पाई। फिर उसने धीरे धीरे एक एक सेंटीमीटर खिसकते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश जारी रखी। यह एक पर्वत की चढ़ाई जितना कठिन था। तभी उसने सामने की दीवार पर दो खून से सने हाथों के निशान देखे। ऐसा लग रहा था मानो पहले भी कोई इसी हालात में फंसा था। कुछ ही देर में वो खून के धब्बे बदलने लगे, मानो किसी की अंतिम कोशिश की निशानी हो। लड़की डर से कांप उठी। उसने अपने हाथों के घाव पर फूंक मारी और दर्द सहते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकती रही। लेकिन दीवार इतनी चिकनी थी कि ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। अचानक तेज गरज और बारिश शुरू हो गई। बारिश ने दीवारों को और भी फिसलन भरा बना दिया और लड़की का शरीर धीरे धीरे नीचे की ओर सरकने लगा। उसने पूरी ताकत से एक चीख मारी, दर्द से भरी हुई। उसी पल उससे अपनी गर्दन में पड़ी एक चेन याद आई। उसने उस चेन को अपने हाथ में लपेट लिया और अपनी हथेली को दीवार पर कसकर रगड़ने लगी ताकि कुछ घर्षण मिल सके। फिर भी वह रुक नहीं सकी। धीरे धीरे उसका शरीर खाई की ओर सरकता रहा और कुछ ही देर में वह गायब हो गई।